ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग अलॉन्ग विथ एक्स, स्पीड वी आई 10 मीटर पर सेकेंड। तो मास है 1 kg, कितना स्पीड में जा रहा है वो, इनिशियल स्पीड उसका है 10 मीटर पर सेकेंड। एंटर से रफ रीजन रेंजिंग फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0.1 मीटर। ओके, तो वो सपोज ऐसे आ रहा था, देन यहाँ पे एक आ गया रफ रीजन, यहाँ पे एंट्री किया 10 मीटर पर सेकेंड में एंट्री किया उसने। देन यहाँ से वो निकला है एक्स इक्वल टू 0. सपोज यहाँ से वो स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला पोजीशन है 0.1, ये वाला पोजीशन है 1.9, यहाँ से 0.1, यहाँ से 1.9, इसको मानते हैं ओरिजिन, along एक्स एक्सिस है, ठीक है, along एक्स एक्सिस। नाउ the retarding force acting on the block in this range is Fr equal to minus kx न्यूटन। तो इस केस में कितना फोर्स लगा, रिटार्डिंग फोर्स, नेगेटिव में फोर्स ऑब्वियसली इसके जो स्पीड को कम कर रहा होगा, तो F इक्वल टू माइनस के एक्स स्प्रिंग फोर्स है क्या, विथ के गिवन है। देन द फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस रफ रीजन विल बी डैश। तो यहाँ पे कितना स्पीड होगा, यहाँ पे जब निकलेगा तो यहाँ पे कितना स्पीड होगा वो हमको निकालना, वी फाइनल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है ना, ड्यू टू दिस फोर्स इसका क्या होगा ना, जो स्पीड चेंज होगा। तो हमको क्या करना है ना, यहाँ पे निकालना है कितना होगा, यहाँ से कितना होगा जो फोर्स, सॉरी यहाँ से स्पीड कितना होगा वो हमको निकालना है ना। हमको बताया यहाँ पे जो ड्यू टू दिस रिटार्डिंग फोर्स, ये जो रिटार्डिंग फोर्स है इसको हम इक्वल कर सकते हैं, के एक्स इक्वल टू इक्वल कर सकते हैं इसको एम ए के साथ। ये जो फोर्स है इसको हम इक्वल कर सकते हैं के ए के साथ, मतलब सॉरी एम ए के साथ इक्वल कर सकते हैं ना। हमको निकालना है स्पीड यहाँ पे। देन ए मास कितना है यहाँ पे, मास 1 kg है, तो सिंपली ए रहेगा, तो ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा के एक्स ना। हमको पता है ए इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स होता है वो डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, तो ए भी हमारा डिपेंड करेगा, वो एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा ना। यहाँ पे डी वी बाई डी टी मतलब इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। इसका मतलब ए हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, कितना होगा, ये होगा वी, डी वी बाई डी कितना होगा, ये होगा वी। नाउ यहाँ पे वी कितना हो जाएगा, वी डी वी को एक साइड रखते हैं, ए डी एक्स को दूसरे साइड में रखते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं वी डी वी इक्वल टू ए डी एक्स, दैट इम्प्लाइज वी डी वी इक्वल टू ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को मैं लिख सकता हूँ, ए का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ के एक्स, तो ये हो जाएगा के एक्स डी एक्स। अब मुझे क्या करना है ना, अब मुझे इसको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन मुझे कहाँ से कहाँ तक करना है ना, वी का वैल्यू हमको निकालना क्या है, वी का वैल्यू इनिशियल टू फाइनल, हमको वी का वैल्यू करना है। तो यहाँ पे वी का वैल्यू कितना होगा इनिशियली, वी का जो इनिशियल वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, तो सिंपली हमको 10 से इंटीग्रेशन करना है। तो 10 यहाँ पे ये 10 टू वी एफ। सिमिलरली कहाँ से कहाँ तक हमको करना है इसको इंटीग्रेशन, 0.1 से 1.9 तक, तो इसको इंटीग्रेशन करना है, वैल्यू पुट करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद सिंपल इंटीग्रेशन ये है, सिंपल इंटीग्रेशन करने के बाद इसके वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करने के बाद हमको वो जो क्या बोलते हैं फाइनल स्पीड जो है वो फाइनल स्पीड हमको मिल जाएगा। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। यहाँ पे मेन बात ये है, ओके ठीक है, इसको तो अगर बेसिक इंटीग्रेशन आ रहा है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे हम इंटीग्रेशन क्यों करेंगे। इंटीग्रेशन यहाँ पे जो ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू कांस्टेंट मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो उसका जो वैल्यू है, इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो रिटार्डेशन है, और एक चीज़ में भूल गए यहाँ पे ए इक्वल टू माइनस के एक्स है ना, क्योंकि माइनस के एक्स दिया है तो इसे माइनस रहेगा, ये माइनस जो है माइनस के एक्स रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ठीक है, ये माइनस रहेगा। हाँ, द क्वेश्चन वाज यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे क्यों, या ये सब करेंगे क्यों, हम इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या ए का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता तो हम जो इक्वेशन में काइनेमेटिक से वी इक्वल प्लस ए टी या वी स्क्वायर माइनस इक्वल टू एस, वो वगैरह इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करके निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जा रहा है या चेंज हो रहा है तो हम भी फाइनल निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है ना, यहाँ पे वो फोर्स डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे जो फोर्स डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस के ऊपर, मतलब फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो रहा है। अगर फोर्स चेंज हो रहा है तो ए भी चेंज होगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन यहाँ पे डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, डिस्टेंस के साथ साथ ए का वैल्यू भी चेंज होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व करेंगे।
ठीक है। द मेन पार्ट इज हम जो भी फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर्मूला तो ऑब्वियसली हम लगा लेंगे, बट द मेन पार्ट इज हम क्यों कर रहे हैं, दैट इज द मेन पॉइंट। अगर हम वो वाला हमको पता चल गया कि क्यों करना है, देन बाकी तो बस सोल्यूशन ही है।